निम्न में से त्रिसंयोजक, देखिए आपको क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा इसमें, या तो चतुर्थ संयोजक पूछेगा जिसमें ये तीनों पूछेगा, या त्रिसंयोजक पूछेगा जिसमें ये लोग पूछेगा, या तो पंच संयोजी पूछेगा जिसमें ये लोग रहेंगे। ये हो गया तुम्हारा ये हो गया तुम्हारा चतुर्थ संयोजी 4, और ये हो गया तुम्हारा पंच संयोजी। इतने क्वेश्चन पूछता है, त्रिसंयोजी, चतुर्थ संयोजी और पंच संयोजी, 3 चीजें पूछी जाती है सर, त्रिसंयोजी, चतुर्थ संयोजी और पंच संयोजी। ये आप कहिएगा क्यों पूछा जाता है सर? ये जो टाइम हम डिस्कशन लेते हैं एकदम आराम से ठंडे दिमाग से पढ़ने का है, एकदम आराम से। कहेगा सर ये क्यों पूछा जाता है? ये सर इसलिए पूछा जाता है, ये त्रिसंयोजी है, ये 4 संयोजी, ये पंच संयोजी। तो त्रिसंयोजी की अगर बात करोगे, ये इसलिए पूछा जाता है, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये अर्धचालक है, और जब इस शुद्ध अर्धचालक में जब आप त्रिसंयोजी मिलाते हैं तो सर पी प्रकार का अर्धचालक बनता है, और जब इस शुद्ध अर्धचालक में हम पंच संयोजी मिला देते हैं तो एन प्रकार का अर्धचालक बनता है। ये एन प्रकार और पी प्रकार का अर्धचालक होता है, इसीलिए ही पूछता है। तो जब भी आपको पूछेगा इतने में से ऑप्शंस रहेगा, या तो इसमें, इसमें और इसमें। कहेगा निम्न में से कौन त्रिसंयोजी है, तो इसमें से एगो रहेगा, 3 गो रहेगा, या एगो रहेगा, उस टाइप का ऑप्शन बना के देगा। जैसे निम्न में से त्रिसंयोजी तत्व कौन सा है, जैसे त्रिसंयोजी कहेगा तो BAlGaInTi, देखो इसमें से कौन सा है, बोरॉन भी है, एल्युमिनियम भी है, इंडियम भी है, तो आंसर हो जाएगा ये सभी। यू विल गेट द आंसर, आंसर इज डी फॉर डॉग। हम आपको क्या बोले सर, या तो ये पूछेगा, या तो ये पूछेगा, या तो ये त्रिसंयोजी, चतुर्थ संयोजी या पंच संयोजी, इतना सर पूछता है। इसलिए सर एकदम याद रखिए, इसको हम ये लोग याद रखते हैं, बाल गंगा इंडियन तिलक, बाल गंगा इंडियन तिलक, बाल गंगा इंडियन तिलक। ये तो सब जानता है, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम चतुर्थ संयोजी है। और नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी, ये आपका पंच संयोजी है। तो राइट इट डाउन। अब बताइए सर आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर? आंसर इज, द राइट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 1 का डी। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं सर। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो सर इसके लिए हम आपको एक लिस्ट बता देते हैं। हमेशा कोशिश करते हैं सर बच्चों के लिए कुछ बेस्ट ऑफ द बेस्ट लेकर आए, चाहे वो सुबह हो या शाम हो, कभी भी आपसे अगर मिले तो आपकी दुनिया में कुछ ना कुछ ऐड करें। ऑक्सीकरण, इसी को हम सर उपचयन कहते हैं, इसी को हम अपचायक कहते हैं, और एक होता है अवकरण, अवकरण को हम अपचयन कहते हैं, और इसी को हम उपचायक कहते हैं। सर इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, हो गया, और इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है। इसमें सर इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है। ठीक है, एक मिनट उसका सुनो ना, एक प्रिंट निकाल के हमको तो दिखा दो, हमको लगता है कहते हैं सर इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है। जिसका ऑक्सीकरण होता है वो उपचयन होता है, वही अपचायक होता है, और जिसका अवकरण होता है वो अपचयन होता है, वही उपचायक होता है। तो जल्दी से सर इसको लिख लीजिए, लिख लिए। इतने से क्वेश्चन तुम्हारा रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। लिख लिए। मॉर्निंग वाला क्लास क्यों डिलीट कर दिया? आप बहुत गलत कर रहे हैं। गलत नहीं करेंगे तुम उठेगा नहीं ना। अब आ जाओ इधर। ऑक्सीकरण है, तो ऑक्सीकरण सर हमको याद है जब हम पढ़ते थे सर तो इसके बारे में बार बार कहते थे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया निम्नलिखित में से क्या होता है? तो ऑक्सीकरण की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। हम लोग सर एकदम साइकिल चलाते थे, अगर ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन का त्याग, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन का त्याग, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन का त्याग। जिसका ऑक्सीकरण होगा वो उपचयन होगा, वही अपचायक होगा। जिसका ऑक्सीकरण होगा वही उपचयन होगा, वही अपचायक होगा। जिसका ऑक्सीकरण होगा वही उपचयन होगा, वही अपचायक होगा। इलेक्ट्रॉन का त्याग, इलेक्ट्रॉन का त्याग, इलेक्ट्रॉन का त्याग, इलेक्ट्रॉन का त्याग। इलेक्ट्रॉन का त्याग मतलब हानि, हानि मतलब की हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की कमी। बिफोर बॉल इज द आंसर। अब आते हैं सर अगले क्वेश्चन की ओर। एक मिनट चला, एक मिनट।
अब आते हैं सर यहां क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न करता है। सर ये तापीय अपघटन है NH4NO3, इसके दौरान ये क्या उत्पन्न करता है? तो आंसर हो जाएगा N2O और H2O। NH3NO3 अमोनियम नाइट्रेट ये गर्म होता है तो N2O और H2O गैस निकलता है। अब मामला क्या है सर कि यहां पर ये तुमको खूब पूछा जाता है, ये रिएक्शन तुम हर हाल में याद रखो क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट का हीटिंग पूछता है। इसका आंसर हो जाएगा N2O और H2O। यू विल गेट द आंसर। अमोनियम नाइट्रेट को जब गर्म करते हैं तो N2O और H2O बनता है। कहता वह पहला तत्व तो कौन सा है जिसका रासायनिक खोज हनिंग ब्रांड ने किया था? सर ये फास्फोरस हो जाएगा। बाकी किसी का नहीं पूछता, हाइड्रोजन का पूछता है। हाइड्रोजन की खोज किया था सर कैवेंडिश ने। हाइड्रोजन का खोज कौन किया था? कैवेंडिश। बाद बाकी किसी का खोज नहीं पूछता, सब तत्वों का खोज याद रखोगे मामला गड़बड़ा जाएगा। हाइड्रोजन का खोज कौन किया था? कैवेंडिश ने। अगला, ठोस आयोडीन का रंग होता है। सर यहां पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है। लड़का जैसे आयोडीन देखता है इसमें सफेद मार देता है, एकदम गलत है सर, ये सफेद नहीं होगा। ठोस आयोडीन का जो रंग होता है वो कुछ इस कदर होता है, ये ठोस आयोडीन है। इसमें तुम देखो रंगहीन तो होता नहीं, इसमें रंग हो ये रहा, ये भी नहीं होगा। बैगनी भूरे से थोड़ा काला, लाल तो होता नहीं है सर, कहीं पर इसमें लालिमा तुमको नहीं दिख रही होगी, कालीमा दिख रही होगी। तो आंसर हो जाएगा बैगनी भूरे से थोड़ा काला। सी फॉर कैट। सी फॉर क्या? कैट। बैगनी भूरे से थोड़ा काला, बैगनी भूरे से थोड़ा काला। ये बैच जो सर हम शाम वाला करते हैं, ये बैच वही रेगुलरली कर सकता है जिसके कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा भी पावर है। साफ मूढ़मती है तो मामला गड़बड़ है। निम्नलिखित तत्वों में अधातु को पहचानिए। निम्नलिखित तत्वों में सर अधातु को पहचानिए। देखिए सर एगो जुगाड़ आपको बताते हैं। अधातु पहचानने का एक सिंपल सा जुगाड़ है। क्या? जेकर जैसे धातु, अगर हम धातु की बात करें, धातु बोले तो मेटल, मेटल। अधातु बोले तो नॉन मेटल, अधातु बोले तो नॉन मेटल। ये सर क्वेश्चन जब आपके सामने आए ना तो एक सिंपल सा जुगाड़ मेरा याद रखिएगा, आपका काम हो जाएगा। निम्नलिखित में अधातु कौन है? अधातु मतलब नॉन मेटल। तो अगर हमको धातु का पता चल गया तो अधातु अपने आप पता चल गया। तो जेकर अंत म से होगा वो मेटल है, जेकर अंत म से होगा वो मेटल है, जेकर अंत म से होगा वो मेटल है। तो कह रहा है अधातु। तो देखो अधातु की पहचान करें तो एकरा में म है, एकरा में म है, एकरा में म है, एकर मतलब ई सब मेटल है, एकर मतलब ई सब मेटल है। मेटल है मतलब सर धातु है। तो कहते हैं अधातु की पहचान की जाए। आंसर की हो जाएगा क्लोरीन। जेकरा में म लगल है वो मेटल है, जेकरा में म लगल है वो क्या है? चला मेटल है। जेकरा में म लगल है वो क्या है? मेटल। जेकरा में म लगल है मेटल, जेकरा में म लगल है मेटल, जेकरा में म लगल है वो क्या है? मेटल। आंसर बताइए क्या हो जाएगा सर? अधातु जैसे सर आप एकदम ध्यान रखिएगा, जेकर एक बोर्ड का ही क्वेश्चन है सर। अधिकतर यही तो सब जानता है, आयरन निकेल कोबाल्ट धातु है ही नहीं जानता है, ये सब जानता है। सोना चांदी धातु है, सब जानता है। इसके अलावा जितना भी धातु है सब में म लगल है। तो आयरन निकेल कोबाल्ट सोना चांदी ये धातु है, सब जानते हैं? नहीं जानते? नहीं जानती। आयरन निकेल कोबाल्ट, आयरन निकेल कोबाल्ट सोना चांदी धातु है। बाद बाकी जितना धातु है सब में म लगल है। म इकोरा धातु, एक मतलब क्लोरीन। आंसर बना लेना, एक पे जो भी क्वेश्चन आएगा तुमसे बन जाएगा। लेकिन कंडीशन सप्लाई कि आयरन निकेल कोबाल्ट आयरन सोना चांदी ये सब तुमको पता होना चाहिए कि धातु। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चला, एकदम हड़बड़ाना नहीं है। ये बैच तुम तभी कर सकता है मेरा ये वाला क्लास जब तुम्हारा सर काम होगा। इतना सुबह आप जगा देते हैं, इसके लिए रो रहा है। अरे दाना, निम्नलिखित में से क्या स्वच्छ ईंधन का गुण है? आज एक लड़का जो है मेरा वीडियो अपलोड कर दिया है, उस पर हमने कॉपीराइट कर दिया है। वो वीडियो उसका मामला गड़बड़ा जाएगा, इसलिए कोई भी वीडियो मेरा सुबह वाला अपलोड नहीं करेगा। और आज तो अब तो एकदम नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको मान लिस्टेड कर रहे हैं। देखो कहता निम्नलिखित में से, इसलिए सुबह भोरे भोर हर हाल में उठना है, दूसरा कोई उपाय नहीं। निम्नलिखित में से क्या स्वच्छ ईंधन का गुण है?
यहां लड़का बहुत अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न करना। सर ग्रीन हाउस गैस कोई उत्पन्न नहीं करता है यहां पर। आंसर ये भी तुम मार सकता है, लेकिन आंसर प्रदूषण मुक्त ही होगा, इसमें में कोई झोल झाल नहीं है। निम्नलिखित में से क्या स्वच्छ ईंधन का गुण है? ये जो सर स्वच्छ ईंधन होगा तो प्रदूषण नहीं करेगा। अब स्वच्छ ईंधन कौन कौन है? तो स्वच्छ ईंधन की अगर बात करोगे, सबसे स्वच्छ ईंधन हाइड्रोजन है, और उससे स्वच्छ ईंधन सीएनजी है। ये भी लिख लो। हाइड्रोजन आपका पहला ऑप्शन होगा, नहीं रहेगा तो सीएनजी आंसर होगा। जल्दी से लिखो। सबसे स्वच्छ ईंधन अगर कहेगा तो हाइड्रोजन मारना, सबसे स्वच्छ ईंधन अगर कहेगा तो हाइड्रोजन मारना, अगर ये नहीं रहेगा तब सीएनजी मारना। जल्दी से लिखो। सुबह 6:30 बजे ट्रेंडिंग क्वेश्चंस के साथ मैं आता हूं, कल भी आने वाला हूं। आप लोग का सेवा है सर, और सबसे बड़ा कि आप लोगों का सर बहुत बहुत धन्यवाद कि कल 25,000 प्लस बच्चे सुबह में 6:30 बजे लाइव थे। इसको कहते हैं जोश और जुनून, जज्बाए मोहब्बत। जबकि हम नाचते नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट देते हैं। ये है बच्चे सर जो अब एकदम तैयार हैं। 25,000 प्लस 25,676 बच्चे लाइव थे सुबह 6:30 बजे। जुनून देखो इन बच्चों का, एकदम सर नमस्कार है, सैल्यूट है आपके जुनून को। और अभी भी सर 9,000 की संख्या में आप लाइव आते हो सर, सैल्यूट है। कोई इंटरटेनमेंट नहीं, सिर्फ क्वेश्चन। और सर तब भी आप सर क्वेश्चन को इंटरटेन करते हो, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है सर। स्वच्छ ईंधन सबसे ज्यादा हाइड्रोजन, उससे कम सीएनजी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है पेट्रोलियम के शोधन, अभी तो सर अटपटे क्वेश्चन मिलने वाला है आपको। अभी सर मेरिट बनाने वाला क्वेश्चन है, और वो जो मेरिट तक पहुंचाएगा। कहते हैं सर पेट्रोलियम के शोधन के दौरान प्राप्त केरोसिन निम्नलिखित में से किसके निर्माण में प्रयोग किया जाता है? सर देखिए ये तो एकदम सोचने वाली बात है, इस पर जब आप सोचोगे तब भी आपको आंसर मिल जाएगा। बोर्ड का क्वेश्चन है, कहता है पेट्रोलियम के शोधन के दौरान प्राप्त केरोसिन निम्नलिखित में से किसके निर्माण में प्रयोग किया जाता है? ये जो केरोसिन है सर, ये किसके निर्माण में प्रयोग किया जाता है? तो आप ये सोचिए सर, जेट ईंधन, जेट सर समझो, जेट फायर जेट वगैरह चलता है उसमें केरोसिन डालिएगा। सोचिए सर क्वेश्चन के बारे में, तब समझ में आएगा। डरिए नहीं। पेट्रोलियम के शोधन के दौरान प्राप्त केरोसिन, ये जो केरोसिन हमको प्राप्त होता है निम्नलिखित में से किसके निर्माण में प्रयोग किया जाएगा? तो बताओ। जेट ईंधन में तो एकदम केरोसिन डाल देगा। ये तो सोचने वाली बात है। तो एक को बचेगा केवल ए, नहीं होगा ए और बी भी नहीं होगा, तो आंसर एक को बचेगा पैराफिन। आंसर पैराफिन क्या है सर? ये मोम है, मोम का प्रकार है ये। पैराफिन क्या है सर? मोम है, इसलिए आंसर हो जाएगा क्या? बी फॉर बॉल। सर जितना प्यार आप दे रहे हो, जो मांगोगे वो दे देंगे। मांग के देखना, फेफड़ा काट के दे देंगे। अब तो मौत भी एकदम जो है ना हसीन लगेगी। चला जब क्या कहें हम, मतलब वर्ड्स नहीं है मेरे पास। जल गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? सर हम हमेशा बच्चों को ये बोलते हैं कि बाबू रे 2 चीजें हमेशा याद रखना, जल गैस और एक है, एक तो हो गया जल गैस, और एक होता है आपका जल गैस और भाप वायु अंगार गैस। वेरी गुड। देखो हम कंफ्यूज नहीं करते हैं, तुम भी कंफ्यूज करता होगा। हम कंफ्यूज करते हैं तो हम सोचने लगते हैं कि की होगा। जल गैस और वायु अंगार गैस, इसको हम सर भाप अंगार गैस भी कहते हैं। तू यहां पर कहां डाउट में फंसेगा मैं बताता हूं। चला, वायु अंगार गैस, इसी को हम प्रोड्यूसर गैस भी कहते हैं। इसी को हम सर प्रोड्यूसर गैस भी कहते हैं। ध्यान देना, एक होता है जल गैस, एक होता है भाप अंगार गैस, और वायु अंगार गैस और प्रोड्यूसर गैस। ध्यान देना, तुमको कंफ्यूजन कहां होता है ये मैं दिखा रहा हूं तुमको लगता है जल गैस प्रोड्यूसर गैस है कि भाप अंगार गैस प्रोड्यूसर गैस है कि वायु अंगार गैस प्रोड्यूसर गैस है? क्योंकि प्रोड्यूसर जो वर्ड है ना, इससे क्लियर ही नहीं होता कि मां कसम चुटमल जाएगा कहां। लेकिन गुरुजी क्लियर कर दें, यही तो गुरुजी की खासियत है। अच्छा, ई क्लियर करते हैं एकदम। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहले वो बात ठीक है, CO प्लस H2 है, CO प्लस N2 हम बूझ रहे हैं कि अब तुम यहां तक पहुंच गया। तनी बस हम धक्का दे रहे हैं, ये तनी जो लटकल फटकल होगा हम धकेल दे, अखट से चढ़ा दे। कहता है
जल गैस और भाप अंगार गैस। तुम लोग सर जितना भी प्रीवियस ईयर पढ़ते हो तो ये सर ध्यान रखना, कुछ लोग तो किताबें को गलत मानने लगते हैं। कोई भी किताब आप पढ़ते हैं लगता है हो ये किताबें गलती है, नहीं चला, गलती नहीं है, तुम सोच नहीं पा रहा है वहां तक, क्योंकि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बहुत हाई हो चुका है। कहते हैं जल गैस और भाप अंगार गैस, वायु अंगार गैस और प्रोड्यूसर गैस। एक लड़का आज हमको फोन किया है, सर आप तो बोले थे कि आपको सर हम इतना मानते हैं, आप बोले कि आपके सेट में जो है एकदम कम एरर है, तो सर ये बताइए तो ये माइक्रोन बराबर 1 मीटर बराबर ये कितना दे दिया है, 10⁻6 कैसे होगा, -6 होगा। बोले छोटा तोरा नहीं समझ में आया कर, मतलब गलती हो गया। तब समझाए, कहता ओ ऐसा। फिर एगो लड़का फोन किया, आए सर बताइए तो विटामिन ई नियासिन कैसे कर दिए वहां पर। हम बोले देखो तो ऐसे एनसीईआरटी ऐसे नियासिन है, फलना किताब, कहता चिलना किताब में ऐसे। हम बोले एनसीईआरटी देखो तो कहता हाँ ठीक है कह रहे हैं सर। फिर 114 एगो आया लड़का फोन करता है, सर आपको हम इतना आइडियल मानते हैं, हम रेलवे में नौकरी करते हैं सर, आप कैसे लिख दिए सर 114 तत्व, 118 कहे नहीं लिखे सर। हम लोग छोटा जब तोरा हम पढ़ाए हैं, तू नौकरी कर रहा है तो 114 118 तू बुझ रहा था, हम नहीं बुझ रहे हैं। अरे दानव, बोर्ड अभी तक 114 मानता है, एनसीईआरटी भी वही मामला है, पुराना वाला एनसीईआरटी तुम उल्टा के देख लो 114, वही बोर्डो मानता है। 118 लिख के तोरा फंसा देना, नवदीज मरवा दें, मतलब नहीं बुझो तो गलती है। अरे दानवों, कहते हैं जल गैस और भाप अंगार गैस, वायु अंगार गैस और प्रोड्यूसर गैस। यहां तुम फंसेगी, और जब यहां तुम फंसेगी तो यहां से क्या करेगी हम बताते हैं। जैसे जल है, तोरा अगर ये बात क्लियर हो जाए, एगो जल होगा एगो वायु अंगार गैस। अब कौन भाप अंगार गैस है, कौन प्रोड्यूसर गैस है, एकदम सिंपल है। जल है तो भाप निकलेगा, जल है तो भाप निकलेगा, एक मतलब वायु अंगार गैस है तो प्रोड्यूसर गैस होगा। हम कहेंगे अच्छा जल गैस होता है, एगो वायु अंगार गैस होता है, एगो जल एगो वायु, एगो जल एगो वायु, एगो जल एगो वायु। तब जल जब है तो वही भाप होगा, इसीलिए अगर हम भाप अंगार गैस कह सकते हैं, क्योंकि जल से ही भाप निकलता है। तब एक बचे वायु अंगार गैस, तो एक प्रोड्यूसर गैस कहेंगे। जैसे जल है तो भाप निकलेगा, मतलब जल गैस भाप अंगार गैस के हुआ, लेकिन मतलब वायु अंगार गैस है तो वायु अंगार गैस के साथ एक गुण होगा प्रोड्यूसर गैस। नहीं समझा, जल है तो भाप होगा, तो जल गैस और भाप अंगार गैस के हो। अब वायु अंगार गैस और प्रोड्यूसर गैस अलग अलग हो गया, जल भाप तो वायु अंगार गैस इसके साथ प्रोड्यूसर गैस। इस सर सीओ 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 कॉमन है। जल में अधिक हाइड्रोजन होता है कि नाइट्रोजन, तो जल में हम कहेंगे हाइड्रोजन होता है, उसमें नाइट्रोजन कहां होता है, H2O होता है। और कहेंगे वायु अंगार गैस, तो वायु में क्या होता है, नाइट्रोजन की हाइड्रोजन, तो कहेंगे नाइट्रोजन, तो ये हो जाएगा CO+N2। लड़का को प्रॉब्लम क्या होता है, भाई मेरे हम हमेशा ही जुगाड़ बताते हैं बच्चा को कि बच्चा हमारे कंफ्यूज नहीं करे, भाई हमारे कंफ्यूज नहीं करे। इसके लिए गुरुजी जुगाड़ बताते हैं कि देखो बाबू रे, CO कॉमन होगा, CO कॉमन होगा, CO कॉमन होगा, CO कॉमन होगा। अब अगर हाइड्रोजन की बात कर, जल है तो हाइड्रोजन होगा, और सर अगर वायु है तो नाइट्रोजन हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन की मात्रा वायु में ज्यादा होती है और जल में हाइड्रोजन होता है। जल्दी से लिख लीजिए सर, जल्दी जल्दी लिख लो रे भैया। अब सुबह 6:30 बजे के कुंभ में तू आओ, कल चला 35,000 करना है, हम आओ 25,000 है, 25,000, 26,000, 27,000, जितना तुम आ सकते हो। वेलकम टू द बैच। आइए सर नेक्स्ट में, अब बताइए सर, कहता है जल है तो CO फिक्स है, अब प्लस H2 होगा। देखो कहने है आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड एवं ब्यूटेन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन। मारने सी पकड़ के, सरियाव ने सी पकड़ के। एक लड़का आ जाया, कहता है कि सर बहुत बच्चा ऐसा है जो आपके जोश के सहारे सर लड़ रहा है। हम बोले ये हो गया, हम बोले ये कम अपने से खड़े होके करवाएगा, ये हम बोले ये कम ना होने देना। जो आज एक लड़का पता नहीं खोजते खोजते आ गया और कहता है सर आपके जोश के सहारे बहुत बच्चा सर लड़ रहा है। हम बोले मेरा जोश कम नहीं होगा, एकदम टेंशन नहीं लेना। कोरोना होगा तो खांसते खांसते भी तेरे अंदर वो जोश हम फूकते रहेंगे जो तेरे अंदर होना चाहिए। खाली गुरुजी को देखना, स्टेशन पर बिना टिकट पकड़ना नहीं, बाकी कहीं कोई समस्या नहीं। तेरे अंदर जोश का तो जुनून भर देंगे। चला, हम तेरे साथ हैं, तेरा भाई तेरे साथ है। आज हम अभी क्लास ऑफ कर देना, तो कल से तेरा लगेगा कुछ हरा गया। सही बोल रहे हैं गलत? हमरा नहीं देखेगा, लगेगा कुछ हरा गया है कि तो वो जोश, वो जुनून, वो ताकत मैं हूं तेरे अंदर और तू मेरे अंदर है। हम दोनों एक दूसरे की ताकत हैं। चला, कहता है एक संतुलित समीकरण, एकदम आराम से, बैलेंस समीकरण क्या होता है? चला,
जैसे हम लोग कहते हैं H2 प्लस O2 इज इक्वल टू H2O, यह है सर असंतुलित समीकरण, यह है असंतुलित समीकरण, क्योंकि यह संतुलित नहीं है। और अगर हम इसको संतुलित करते हैं H2 प्लस O2, ये हो जाएगा 2H2O, तो ये हो जाएगा संतुलित समीकरण। एकदम ये असर्शन रीजन टाइप देख के तो एकदम नहीं घबराना है, संतुलित हो जाएगा।